समाज पार्टी के एक विंग अल्पसंख्यक पोस्ट, उसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं खुर्शीद आलम जी। इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया कि एक कार्यक्रम हम लोग भी अपने समाज को जागृत करने के लिए किया जाए। तो हमने कहा बिल्कुल करिए, सभी समाज को जगाइए, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की लड़ाई के लिए सबको प्रेरित करिए। तो उसी कड़ी में आज भाई खुर्शीद आलम जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जाहिद खान, तमाम साथियों ने मिलकर के जो यह कार्यक्रम को करने के लिए प्रयास किया और उसी कड़ी में हम लोग इधर आए हैं। नए लोग भी जुड़ रहे हैं अल्पसंख्यक समाज की पार्टी में। अब आपके सामने हमने पढ़ा भी है, ये सूची है 27 की सूची है। हमारे धर्मेंद्र राजभर के नेतृत्व में 27 लोगों ने ज्वाइन किया है जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। और तमाम साथी हमारे आने के पहले भाई खुर्शीद आलम जी के द्वारा और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाहिद खान जी के द्वारा तमाम लोगों को पार्टी ज्वाइन कराया गया है। आप अतरौलिया में लगातार बने हुए हैं, क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप अतरौलिया से विधानसभा चुनाव? हम 10 विधानसभा लड़ने की तैयारी में हैं। अतरौलिया के चक्कर में मत रहिए, एनडीए गठबंधन को 10 सीट पर लड़ा करके जितवाएंगे। हम रहते वहां हैं जहां लोगों को भूत सता रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़, तो गढ़ को गढ़ ही बता देंगे। देखिए, समाजवादी के मतलब कि लोग कहते हैं खाली यादव रहता है। ओम प्रकाश राजभर कहता है यहाँ ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, नाई गोंडपाल प्रजापति लोहार भी रहता है, चौहान भी रहता है, पटेल भी रहता है, मौर्य भी रहता है, हर समाज के लोग रहते हैं। और आप खाली समाजवादी पार्टी गढ़, तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं सभी जातियों का गढ़ है। जब सभी जातियां साथ छोड़ देंगी तब कहाँ रह जाओगे? खाली हम अतरौलिया में रुकते हैं और पूरे आजमगढ़ में चिल्ली चिल्ला हो रही है। अभी जा रहे हैं 3 मई को दीदारगंज, वहाँ चापेंगे सब, देखिएगा एकदम पिचकुल फेंक देंगे। हार का डर हो जहूराबाद में इस बार 60,000 से जीतेंगे। आप जीतेंगे कि बेटे? अरे हम जीतेंगे महाराज। लेकिन निशान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे कि बिना उनसे राय लिया। देखिए राय, देखिए टिकट का बंटवारा हम अपनी इच्छा बता रहे हैं। एनडीए में जो घटक दल हैं सभी लोग बैठते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम जो चारों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैठते हैं, माननीय अमित शाह जी के पास सब लोग बैठते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। तो सब लोग अपना अपना दावा करते हैं कि आपने कितना काम किया, क्या क्या किया, वहाँ क्या कर रहे हैं। अल एक सीट पर चर्चा होती है, तब वहाँ सीट कंफर्म होती है। देखिए, मामला किसी साथी ने हाई कोर्ट में रीट दाखिल कर दिया। हम लोग तो तैयार थे, लेकिन अब रीट दाखिल हो गया तो अब कोर्ट से तो बड़े हम है नहीं। अब कोर्ट का जो आदेश होगा उसी का पालन करेंगे। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की वजह क्या है? भाई आजमगढ़ 10 सीट है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे 2022 में कहा कि यहाँ आपका कई वोट है। हमने कहा कि देखो भाई, आप ऐसा ना करो, हमारा भी संगठन, यहाँ हमारे लोग भी हैं, और आपकी निगाह में जो आपके चेला लोग बता दिए कि यहाँ कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर चेला लोगों को भेंट होगी हमारी आपकी चुनाव के बाद। क्या आजमगढ़ से पूर्वांचल की राजनीति? अरे हम यहाँ अतरौलिया में रहते हैं, दिल्ली में हलचल है, बम्बई में हलचल है, पूर्वांचल तो छोड़ दीजिए। और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए होते हुए समाज के लोग अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, तो इसका क्या संदेश सुन रहे हैं? देखिए, अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई चाहिए, हमको नफरत नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके लिए बेहतर शिक्षा चाहिए। ये लोगों को समझ में आ रहा है। आज आप उठा के देखिए, इस साल यूपीएससी का रिजल्ट आया, 53 मुस्लिम बच्चे पास किए,
पिछली बार 51 बच्चे पास किए। ये काम तो सपा बसपा की सरकारों में भी हो सकता था, कांग्रेस की सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन आखिर में आज क्यों ऐसा हो रहा है? वो अच्छी शिक्षा की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? जब वो पढ़ रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको कहाँ रहना चाहिए। मंत्री सपा विधायक अखिलेश यादव ने कहा है कि मंत्री जी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं आया। अरे वो तो गुड्डू खान का टिकट काट के उनको बेइज्जत करके टिकट ले लिए थे, उन्हीं की बात करते हैं। गुड्डू खान का नाम गुड्डू जमाली को मेरे सामने ज्वाइन कराया अखिलेश जी ने, और ये कह के ज्वाइन करा कि आपको एमएलए का टिकट देंगे, और जब टिकट देना हुआ तो अखिलेश यादव को मिल गया, चूंकि मुसलमान था। अगर इसके आगे भी लिखा होता यादव तो मिलता। आपके निषाद समाज क्यों नाराज है? कहाँ कोई नाराज नहीं है, आप नाराज हो सकते हैं, कोई नाराज नहीं है। अच्छा, आपने बात कहा कि प्रदेश सचिव से बातचीत हुआ, प्रमुख सचिव से कुछ बातचीत हुई, कल बैठक मैंने की थी, कल बैठक मैंने की है, और बैठक में प्रस्ताव हमने कहा कि जो भारत सरकार का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो भी योजना, चाहे छात्रावास बनाना हो, चाहे आईटीआई कॉलेज बनाना हो, चाहे सद्भाव मंडप बनाना हो, चाहे जो भी अगर वहां के लोग कह रहे हैं तो वो प्रस्ताव प्रपोजल बना के ले आइए, और उसको पैसा देने का काम हमारा है, हम पैसा देंगे। दूसरी चीज कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं अल्पसंख्यक में, उनके लिए हमने कहा कि 3 महीने की ट्रेनिंग उनके लिए बनाइए, चाहे सिलाई कढ़ाई की बात हो, चाहे इस तरह की कोई योजना बनाओ ताकि उनको फिर हम सिलाई मशीन भी फ्री में दे करके उनको रोजगार दे दें। जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको भी मुख्य धारा मिलाया जाए विकास के लिए, उनको भी ट्रेनिंग दिलाओ, उनको भी आगे ले जाओ। वो कैसे आगे जाएंगे उनके विषय में विचार विमर्श करो। तो ये चर्चा कल प्रमुख सचिव थे हमारे, राज्य मंत्री भी थे साथ में हमारे, और प्रमुख सचिव डायरेक्टर सब लोग थे। प्रदर्शन और मीटिंग करने से ही चुनाव। देखिए, अभी आपने देखा कि हम यहाँ चुनाव नहीं लड़े, और 58 करोड़ रुपया ऐरौला कप्तानगंज सड़क, सब लोग थक गए थे, मैंने सैंक्शन करा करके उस सड़क पर काम लगा दिया। ये सिकंदरपुर नदियां, सब लोग थक गए थे, वो सड़क बनवा दिया। लगभग 10 करोड़ हम अपने मद से, चाहे वो एमएलसी से मांग करके, चाहे राज्यसभा से मांग करके, मैंने यहाँ 10 करोड़ रुपया छोटी छोटी सड़क बनवाया, जिसकी 200, 300, 400, 500 मीटर, और 3 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों के इलाज के लिए, मजीद भाई से पूछे, इनको भी पैसा दिलवा दिए। तो ऐसे तमाम यहाँ जो है, जो लोग हमारे आते हैं, कोई थाने पर फोन करने वाला नहीं, वोट लेने के लिए तो लोग हैं, लेकिन अगर उस गरीब के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो थाने पर फोन करने वाला नहीं। आज ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया रहता है तो कम से कम 200, 250, 150 पर डे लोग आते हैं। साहब तहसीलदार को फोन कर दीजिए, एसडीएम को फोन कर दीजिए, दरोगा नहीं सुन रहा है, सीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, तो मैं सबको सुनाता हूँ और उनकी बात मनवाता हूँ। एक क्वेश्चन है, 2024 से लेटरल एंट्री क्या होगी या नहीं? क्या लेटरल एंट्री? तो देखिए, जो रुका है रिजर्वेशन बैठा नहीं, जो रुका हुआ है वो मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है इलाहाबाद। कब तक ये क्लियर हो सकता है? अब देखिए, न्यायालय में हम जज तो है नहीं कि बता दें। अरे भाई, अब लिख के दे, हम बनवा दें महाराज। आपकी पार्टी के, अरे हमको लिख के दे, इस नाते चिल्ला रहे हैं कि 10 यहाँ 10 गो विधायक हैं, 2 गो सांसद है, राज्यसभा 2 गो हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? उनको बता रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, क्या करते हो पैसा? भाई 10 विधायक, 10 करोड़ रुपया कहाँ हो रहा है? सांसद का रुपया कहाँ जा रहा है? कुछ तो करो, खाली मामला जो दूसरी तरफ मत ले जाओ। इसका संज्ञान ले लीजिए। अरे हम ले रहे हैं कि ले रहे हैं। जिला पंचायत में देखा नहीं, बनी हुई सड़कों का टेंडर हो रहा था, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई, मंडी समिति द्वारा बनाई गई और सिंचाई विभाग से बनाई गई सड़कों का टेंडर हो रहा है। जब मैंने उसको मंगा करके देखा तो जांच बैठा दिया, तो पीडब्ल्यूडी ने लिख के दिया कि हमने बनाया है, मंडी समिति ने कहा हमने बनाया है, सिंचाई विभाग ने कहा ये सड़क तो हमारी तरफ बनाई गई है।